हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख रहे हैं बायोलॉजी मेड इजी, जहाँ पर जो है मैं बायोलॉजी के सारे जो है चैप्टर्स को कवर कराऊंगी। ठीक है, और आपको एमसीक्यूज़ भी यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो है 6:30 PM पर मीन्स आज जो है, आज 8 अप्रैल, आज मैं आपके सामने जो है लाइव आने वाली हूँ। ठीक है, लाइव आपको जो है एमसीक्यूज़ कराने वाली हूँ। वहाँ पर आपको जो है सारे, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, किसी भी कोर्स के लिए हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप वहाँ से जो है क्वेश्चंस जरूर करिए। ठीक है, तो हम आज पढ़ने वाले हैं, 4th पार्ट है, बाकी जो है 3rd पार्ट तक मैंने करा रखा है। 4th पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहला, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन द फीमेल प्रोड्यूस गैमेट्स। स्पर्म जो होता है मेल का, फीमेल ओवम का। ठीक है, उसको प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। जो टेस्टिस होता है वो कैसा होता है, इमेच्योर होता है मेल जर्म सेल, मतलब जब बना नहीं होता, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, जब वो बना नहीं होता। प्रोड्यूस बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट प्यूबिटी। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, टेस्टिस की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं। ठीक है, और वो प्यूबिटी पे स्टार्ट होता है। द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन इनसाइड वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, मैंने पहले बता रखा है आपको, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है उसमें प्रेजेंट होता है। माइटोटिक डिवीजन जब होता है तो वो नंबर्स में इंक्रीज होते हैं। ठीक है, याद रखना। मियोसिस में क्या होता है, डिक्रीज होता है, माइटोटिक में इंक्रीज होता है। ईच स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड, जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड, ध्यान रखना। जिनके पास कितने क्रोमोसोम होंगे, 46। सम स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, कुछ जो है इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं जो कि मियोसिस के अंदर जाते हैं। जब भी कोई मियोसिस के अंदर जाएगा तो उसमें रिडक्शन होगा, कम होगा। तो 46 है अभी, तो जब रिडक्शन होगा तो 23 रहते हैं। ठीक है, तो उसको हम हैप्लॉइड बोलेंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं जिसको, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स। कितने हैप्लॉइड सेल्स, तो आपको ध्यान रखना है, जो स्पर्मेटोगोनिया है वो डिप्लॉयड है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी डिप्लॉयड है। ठीक है, ये 2n है, ये भी 2n है, लेकिन जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो कैसा है, हैप्लॉइड है, n है। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद है विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम, द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। आपका स्पर्मेटिड्स भी कैसा है, हैप्लॉइड है। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पर्मेटिड्स, सेम वही 23 हो जाएंगे, ध्यान रखना आपको। ठीक है, द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। अब जो स्पर्मेटिड्स है, ठीक है, वो स्पर्मेटोजोआ, मतलब अब जो पूरी ऐसे थे, अब वो पूरी तरीके से स्पर्म बन रहे हैं, तो उसको प्रोसेस को क्या कहेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। क्वेश्चन आता है स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पर्मेटिड जब क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हैड्स बिकम एम्बेडेड इन सर्टोली सेल, जहाँ पर वो क्या लेगा, नरिशमेंट लेगा, एंड स्पर्मिएशन बोलते हैं उसको। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट एज ऑफ प्यूबिटी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन किसके, GnRH, जो हार्मोन होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो बढ़ता है। इसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन से इंक्रीज होता है, रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। ठीक है, 2 हार्मोन्स आते हैं, एक आता है LH और एक आता है आपका FH। ठीक है, LH का काम क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो LH है उसका काम होता है लीडिंग सेल्स को सिंथेसिस करना। ठीक है, एंड देन एंड्रोजन को बनाना। एंड्रोजन जो है वो क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में काम करता है। LH का काम समझ में आ गया, लीडिंग सेल को इन्हेंस करता है, और जो FSH है वो सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए आपको। देन ये आपका डायग्राम ध्यान रखना है आपको कि ये हेड है, ठीक है, ये प्लाज्मा है, ये आपको डायग्राम देख लेना है पूरा। अब इस डायग्राम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है पूरा, इट माइक्रोस्कोपिक है। हेड होता है, इसमें नेक है, मिडल पीस है, टेल है, 4 चीज़ें हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एनवलप कर रखी है पूरी होल बॉडी को। स्पर्म हेड कंटेन्स है एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड। जब वो ओवम से मिलेगा तब दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, डिप्लॉइड, जो क्या बनाते हैं, जाइगोट। ठीक है, द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर। कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है पोर्शन कवर्ड है, उसको बोलते हैं एक्रोजोम। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, है ना। एक्रोजोम जो है वो क्या, उसके पास क्या होता है, एंजाइम होता है जो कि ओवम को फर्टिलाइज करता है। मिडल पीस जो है उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन, द ह्यूमन मेल इजैकुलेट, कितने ह्यूमन मेल इजैकुलेट करता है स्पर्म, ध्यान रखना है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है इजैकुलेट करता है क्वाइटस के टाइम पर। ठीक है, नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% ऑफ स्पर्म जो है नॉर्मल शेप होते हैं, 40% जो है उनको थोड़ा विग्रस शेप होते हैं, डिफरेंट शेप होता है। ठीक है, उसके बाद स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय एसेसरी डक्ट्स। फिर वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से होंगे, फिर डक्ट्स के थ्रू आगे जाएंगे और वो यूरेथ्रा के थ्रू जा के बाहर आ जाते हैं।
ठीक है। अब आता है फीमेल के अंदर, तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट उसको बोलते हैं oogenesis, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis दोनों डिफरेंट है। oogenesis जो होती है वो इनिशिएट कब होती है, ध्यान रखना आपको, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज पे ही इनिशिएट हो जाती है, लेकिन मेल के अंदर कब स्टेट होती है, प्यूबिटी पे। फीमेल के अंदर जो है कब इनिशिएट होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही, ठीक है। और ऊगोनिया बोलते हैं आर फॉर्म विद इन ईच फीटल, दोनों फीटल्स ओवरी होते हैं आपके पास, उसमें दोनों में बनते हैं। नो मोर ऊगोनिया आर फॉर्म आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद नहीं बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद देन द सेल स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 में एंटर करेंगे, अपने आप को अरेस्ट करेंगे, फिर वो क्या बनाएंगे, प्राइमरी oocyte बनाएंगे। प्राइमरी oocytes में कई सारी जो है लेयर्स बनती है, ग्रैनुलसा की सेल्स होती हैं, प्राइमरी फॉलिकल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो है प्यूबिटी के टाइम पर जो है सिर्फ 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स जो है रह जाती हैं ओवरी के अंदर, ठीक है। फिर वो आपकी जो है हर महीने रिलीज होती हैं। देन उसके बाद आपका ये आता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफर इनटू टर्शरी फॉलिकल, उसके बाद फिर वो एंट्रम एक फ्लूइड बनाता है सेल ओवम के अंदर, ठीक है, उसको एंट्रम बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देन ये आप पूरा डायग्राम से समझ लीजिए, उसके बाद आपको ढंग से समझ में आने वाला है, हर चीज़ आपको जो है पूरी तरीके से समझा दी जाएगी। ये आप डायग्राम देखिए, ब्लड वेसल है, ये आपका जो है किसका डायग्राम है, ओवरी का, ठीक है। ये ओवरी का डायग्राम है, ध्यान रखना है, ठीक है। ब्लड वेसल है, ये प्राइमरी फॉलिकल है, फिर आपका जो है प्राइमरी के बाद ये सेकेंडरी है, oocyte है, ठीक है। और ये यहाँ पर जो है टर्शरी फॉलिकल है, ग्रेफेन फॉलिकल है, कॉर्पस ल्यूटम है। अब इसका काम क्या है, सेकेंडरी oocyte रिटेन्स बल्क ऑफ न्यूट्रिशन रिच प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte जो होगी आपकी वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी और इससे, ठीक है। डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बोर्न आउट ऑफ फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन द टर्शरी फॉलिकल चेंज इनटू मैच्योर फॉलिकल, टर्शरी जो है वो किस में बन गई है, मैच्योर में बन गई है। सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा, ध्यान रखना सेकेंडरी oocyte बनाता है। ग्रेफेन नाउ रिप्रेचर, और जब वो टूटता है तो सेकेंडरी oocyte बनाता है, जो कि क्या बनाता है, ओवम, ठीक है, ओवल्यूशन कहते हैं। तो ये सारा मैंने आपको गैमेटोजेनेसिस समझा दिया है, क्वेश्चन कैसे बनता है, कहाँ से बनता है। आई होप आपको सब चीज़ समझ में आई होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में जो है मैं आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिल्कुल ईजिली वे में समझाने वाली हूँ, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके।